अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं उन सब दोस्तों की एक मुश्किल आसान करने जा रहा हूं कि जो बाहर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते, या वो इस झिझक में रहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट किस तरह मिलेगा। हर स्कॉलरशिप के लिए कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट दी जाती है। या तो आपका एसओपी होना चाहिए, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहते हैं, या लेटर ऑफ मोटिवेशन, या मोटिवेशन लेटर, या लेटर ऑफ इंटेंशन। इस तरह के लेटर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा होता है रिसर्च प्रपोजल। तो अक्सर आवाम हमारी ना इस कश्मकश में रहती है कि ये किस तरह बनेगा, कैसे बनेगा, क्योंकि अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में भी रह के स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहती है, और वो अपना हेल्प नहीं ले सकता किसी से। या तो वो कहता है मुझे पूरा प्रपोज़ल दे दे, मैं खुद ही बनाता हूँ। तो हर बंदा अपना प्रपोज़ल, आपको पता है, उसके पर्सनल एक प्रॉपर्टी होती है, तो वो पर्सनली शेयर नहीं कर सकता किसी के साथ, क्योंकि उसने भी अप्लाई करना होता है। तो इससे मैं आज आपको एक आसान तरीका बताने जा रहा हूँ कि जिससे आप इनकी मेथोडोलॉजी देख सकते हैं, इनकी वर्डिंग देख सकते हैं कि किस तरह पैराग्राफ के फ़्लो को लेके चलना होता है इन केसेस में। मेन बात है, आपको गूगल का यूज़ करना आना चाहिए। गूगल में चैट जीपीटी जैसा बेस्ट ऑप्शन आपके पास है। अब मैं देखें, चैट जीपीटी से पूछूंगा कि वो किस तरह हम लेटर ऑफ इंटेंशन, या मोटिवेशन लेटर, या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या रिसर्च प्रपोजल हम लिख सकते हैं, या अपनी फील्ड के रेलिवेंट सर्च करेंगे। लेट्स सपोज आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, मास्टर्स करना है आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ मोटिवेशन लेटर, या लेटर ऑफ मोटिवेशन फॉर MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप। ठीक है, इसके अलावा आप अपनी फील्ड के रेलिवेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन एक तरीका होता है सर्च करने का, तो मैं वो दिखाता हूँ। अब ये मैंने एक टॉपिक उसको दे दिया, असाइन कर दिया चैट जीपीटी को। अब ये अपना एक लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखना स्टार्ट करेगा। ये ऊपर वाली चीज़ें हैं, ये एक आप लिखें ना लिखें आपकी मर्ज़ी होती है। बेसिकली ये पैराग्राफ को देखना होता है हमने। ठीक है, क्योंकि ये मैंने लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखा है, तो ये उस फॉर्मेट में दे रहा है। देखिए, अब ये खुद जनरेट करता जा रहा है। अब अब इसमें देखें, मज़े की बात यह है कि इसने आपको बता दिया कि आई एम राइटिंग दिस, मतलब किस लिए, नेम ऑफ़ स्कॉलरशिप। यहाँ आपने अपने उस स्कॉलरशिप का नाम लिखना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद आपने MS प्रोग्राम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी या एनर्जी मैनेजमेंट, कुछ भी लिखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप सर्च करेंगे। मैंने जस्ट जनरली सर्च किया है ताकि आपको मैं शो कर सकूँ कि किस तरह चैट जीपीटी हमारी काफ़ी मुश्किलात को आसान कर सकता है। अब देखें, इसमें उसने एक पैराग्राफ का फ़्लो दिया है। अब देखें, इसने रिन्यूएबल एनर्जी एक टॉपिक को भी बताया है कि मैं किस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो सकता हूँ, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मेन जो कोर टॉपिक्स होते हैं वो कौन से होते हैं, उस हिसाब से इसने ये बनाया है। मज़ीद अगर आप अपनी रिसर्च को रिफ़ाइन करेंगे, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे रिसर्च करेंगे, तो मज़ीद ये एक्यूरेट दे देगा। अब यहाँ पे वो नेम ऑफ़ यूनिवर्सिटी भी मांग रहा है, बस कुछ भी नहीं करना आपने, फिल इन द ब्लैंक्स जिस तरह होती है ना, उसको ब्लैंक्स को फिल करते जाना है। अब आवाम कहती है कि इसकी डिडक्शन हो जाती है, और कैंसिलेशन के चांस, रिजेक्शन के होते हैं। तो देखें, कॉमन सेंस की बात है कि आपको एक चीज़ का पता चल चुका है कि ये आपने इस तरह लिखना है। ठीक है, लेट्स सपोज एज एन एग्जांपल आप इसको ले सकते हैं, लेकिन इसमें आप रिफ्रेज कर सकते हैं, यानी अपनी वर्डिंग में ऐड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आप ऐड करें, कुछ माइनस करें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, देख, इसी को फॉलो करते हुए मेन चीज़ होती है कि हमारे जहन में पर्पस आ जाता है कि किस तरह हम इसको कर सकते हैं। और कुछ लाइनें आप यहीं भी सेम यूज़ कर सकते हैं, कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन अपने अकॉर्डिंगली इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब लेटर ऑफ मोटिवेशन की हमारी मुश्किल जो है वो आसान हो चुकी है। हम इसी को देख के अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन तैयार कर सकते हैं, चाहे वो किसी फील्ड के लिए हो, चाहे वो PhD के लिए हो, MS के लिए हो। अक्सर MS के लिए मांगा जाता है। उसके बाद कोई यूनिवर्सिटीज़ डिमांड करती हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए आपके पास। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसको हम SOP भी कहते हैं, फॉर MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप। ठीक है, अब मिस्टेक मेरे ख्याल से हुई है मुझसे वर्डिंग में, लेकिन नहीं, ठीक है। अब देखिए, ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का हमें एक कहते हैं ना मेथडोलॉजी, वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। ये खुद अब जनरेट करता जाएगा। जहाँ पे आपको इसको स्टॉप करना है, आप इसको स्टॉप जनरेटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, आप कंप्लीट देखेंगे इसको। अब देखें, अब अक्सर आवाम सोचती है कि इसको हमने आगे MS वर्ड में किस तरह लेके जाना है, इसका तरीका क्या है। मैं वो तरीका भी समझाता हूँ आपको।
ये हो गया। देखिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी हमारे पास आ चुका है कि किस तरह हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को चैट जीपीटी के थ्रू हम इसको हासिल कर सकते हैं। या नेम ऑफ स्कॉलरशिप, यहाँ आप अपनी एडिंग कर सकते हैं, अपने एफवाईपी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को जो आपने माइनर प्रोजेक्ट्स किए हैं सेमेस्टर में फाइनल किया है उसको आप यहाँ पे डिटेल में लिख सकते हैं। उसके बाद देखें ये इतना बड़ा आपके पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आ चुका है, तो इसमें आप एडिशन भी कर सकते हैं। मेन मेथडोलॉजी है जो आप लोगों से पूछते फिरते हैं वो आपको चैट जीपीटी घर बैठे इंटरनेट की एक सर्च पे आपको शो कर देता है। ये देखें ये कॉपी का ऑप्शन होता है, इधर से कॉपी करके ये टिक का निशान आएगा, MS वर्ड पे जाके आपने कॉपी कर देना है इसको। जस्ट ये काम करना है और आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब मोटिवेशन लेटर हो चुका है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो चुका है। अब मेन चीज़ है हमारी रिसर्च प्रपोजल, जिस पे हमारी आवाम अक्सर परेशान रहती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ रिसर्च प्रपोजल भी किस तरह हम चैट जीपीटी से हासिल कर सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल फॉर MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इधर। अब ये मैं जनरल सर्च कर रहा हूँ, आपको रिसर्च प्रपोजल किसी स्पेसिफिक पॉइंट के लिए चाहिए, स्पेसिफिक रिसर्च के लिए चाहिए या स्पेसिफिक थीसिस के लिए चाहिए, तो आप अकॉर्डिंगली उसको सर्च आउट कर सकते हैं और उसी हिसाब से अपना तैयार कर सकते हैं रिसर्च प्रपोजल्स। ऑब्वियस सी बात है, आप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं तो आप सेम टू सेम तो छापेंगे नहीं, चेंजेस तो आप करेंगे अपने अकॉर्डिंगली। अब देखें ये मैं सर्च करूँगा, इसके बाद रिसर्च प्रपोजल मेरा तैयार हो रहा है। देखें इसमें टाइटल जो ऑब्जेक्टिव्स होती हैं हमारी वो ये कंप्लीट कर रहा है। अब रिसर्च प्लान आ जाता है, मेथडोलॉजी आ जाती है, ऑब्जेक्टिव आ जाता है, बैकग्राउंड आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम फंडिंग को मेंशन करते हैं कि हम इस स्कॉलरशिप, अगर आपके पास कोई फंडिंग है, क्योंकि अक्सर अगर प्रोफेसर कहते हैं कि उनके पास फंडिंग नहीं है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैं इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ या इन फ्यूचर मेरा इरादा है। ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, बैकग्राउंड लिखेंगे। अब इसने टाइटल खुद से दिया है एडवांस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर हाई फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट कन्वर्टर इन रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स। तो आप टाइटल तो खुद चूज़ करेंगे, अकॉर्डिंगली बनाएंगे। मेन मेथड ये होता है। ठीक है, इस वीडियो का पर्पस जस्ट आपकी जो मुश्किल थी उसको फिगर आउट करना था कि किस तरह हम आसान से आसान सलूशन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं मज़ीद स्टूडेंट्स के लिए आसानी पैदा करूंगा अपनी वीडियोस में इंशाल्लाह। और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो आपको तंग कर रहा है और चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो की मदद से समझाऊं, तो आप काइंडली उस टॉपिक का नाम मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, इसी वीडियो की कमेंट बॉक्स में बेशक मेंशन कर दें। और होप सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं उसी टॉपिक पर बनाऊँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।